रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर इंसान में महानता का बीज होता है, लेकिन उस बीज को फूल बनाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। द मास्टरी मैनुअल यह बताता है कि कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें और उसे प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे अनुशासन और आत्मनियंत्रण की कमी से जूझते हैं। यह कहानी इसी बारे में है, कैसे एक साधारण इंसान ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और मास्टरी हासिल की। हमारी कहानी का नायक राहुल एक साधारण व्यक्ति है। वह रोजमर्रा की समस्याओं में उलझा हुआ है। नौकरी की तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपने सपनों को पूरा करने का दबाव उसे परेशान कर रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग गुरु से होती है, जो उसे मास्टरी के 12 नियमों के बारे में बताते हैं। गुरु कहते हैं, अगर तुम इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकते हो। गुरु ने राहुल को जो 12 नियम सिखाए वे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। आइए इन नियमों को समझें। 1. अपने लक्ष्य को पहचानें। पर्पस गुरु ने राहुल को समझाते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो प्रयास व्यर्थ होगा। राहुल, जो एक ऑफिस की नौकरी में फंसा हुआ था, रोज सुबह उठता, काम पर जाता और शाम को थका हुआ घर लौट आता, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसे ऐसा लगता था कि वह बस समय बर्बाद कर रहा है। उसकी जिंदगी में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। एक दिन राहुल ने अपने इस असंतोष के बारे में अपने गुरु से बात की। गुरु ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा असली सपना क्या है? राहुल कुछ पल सोचता रहा और फिर कहा, मुझे हमेशा से लिखने का शौक था। मैं लेखक बनना चाहता था, लेकिन परिवार और समाज की उम्मीदों के कारण मैंने वह रास्ता छोड़ दिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने सपने को नजरअंदाज किया और एक ऐसी राह चुनी जो तुम्हारे दिल के करीब नहीं थी। यही कारण है कि तुम संतोष नहीं पा रहे। सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। यह समझो कि तुम्हें क्या सच में खुश करता है। जब तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हो जाएगा तो तुम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पा सकोगे। कैसे पहचानें अपना उद्देश्य? हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा होती है। यह सोचो कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है। वह कौन सा काम है जिसे करते समय समय का पता ही नहीं चलता? रोज अपने साथ थोड़ा समय बिताओ, अपने अंदर झांको और अपने दिल की सुनो। अक्सर समाज और परिवार की उम्मीदें हमारी खुद की ख्वाहिशों पर भारी पड़ती हैं, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को खुश करे। एक बार जब तुम्हें अपने उद्देश्य का पता चल जाए तो छोटे छोटे कदम तय करो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की योजना बनाओ। राहुल ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन हर दिन थोड़ा समय लिखने में बिताना शुरू कर दिया। उसने ब्लॉग लिखना शुरू किया, जो धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। 1 साल बाद उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। वह अब खुश और संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपने असली उद्देश्य को पहचान लिया था और उसी पर काम करना शुरू कर दिया था। हम सभी की जिंदगी में एक न एक उद्देश्य होता है। जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते, हम अधूरे और असंतुष्ट महसूस करते हैं। उद्देश्य को पहचानना पहला कदम है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में खोए हुए महसूस कर रहे हो तो रुक जाओ। गहराई से सोचो कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। जब तुम इसे पहचान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में नई ऊर्जा और उत्साह आ जाएगा। 2. डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। गुरु ने राहुल से कहा, बिना अनुशासन के कोई भी महान उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। यह शब्द राहुल के दिल में गूंज उठे। राहुल, जो अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के बाद लेखक बनने का सपना देख रहा था, अपने गुरु से मिलने गया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपने उद्देश्य को पहचान लिया है, लेकिन मैं इसे कैसे पूरा करूं? मुझे लगता है कि समय की कमी और आलस्य मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, केवल सपना देखना काफी नहीं है।
अपने सपने को सच करने के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन वह पुल है जो तुम्हारे सपने और वास्तविकता के बीच है। यह तय करता है कि तुम कितनी दूर तक जाओगे। अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन तुम्हें भटकने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि तुम रोज अपने उद्देश्य के करीब जाते रहो। जब तुम अनुशासित होते हो तो तुम आलस्य और समय की बर्बादी को नियंत्रित कर सकते हो। छोटे छोटे कदम उठाने से अनुशासन तुम्हें बेहतर और प्रभावी आदतें विकसित करने में मदद करता है। गुरु की बात सुनने के बाद राहुल ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, हर दिन लिखने के लिए एक निश्चित समय तय किया, अपने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाई। उसने हर दिन कम से कम 1000 शब्द लिखने का लक्ष्य रखा। शुरुआत में यह मुश्किल था। कई बार वह हार मानने का सोचता, लेकिन हर बार गुरु की बात याद आती, अनुशासन ही सब कुछ है। धीरे धीरे राहुल ने देखा कि उसका लेखन बेहतर हो रहा है। उसने 1 महीने में एक छोटी किताब पूरी कर ली। उसकी मेहनत और अनुशासन का फल उसे दिखने लगा। सपनों को पूरा करने के लिए केवल प्रेरणा या उद्देश्य ही काफी नहीं है। अनुशासन वह हथियार है जो तुम्हें हर रोज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूती देता है। 3. वैल्यू योर टाइम। गुरु और राहुल के बीच की इस कहानी में एक महत्वपूर्ण सीख छुपी है। गुरु ने राहुल को एक गहरा और प्रेरणादायक संदेश दिया, हर सेकंड कीमती है। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। यह वाक्य राहुल के जीवन में बदलाव का बीज बन गया। राहुल, एक युवा और ऊर्जावान लड़का, अक्सर सोशल मीडिया और फालतू गतिविधियों में अपना समय गंवा देता था। दिन के अंत में वह थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता था। वह सोचता था कि उसके पास दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव करने का समय नहीं बचा। लेकिन जब गुरु ने उसे यह सिखाया कि समय को कैसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो राहुल ने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। गुरु ने समझाया कि हर व्यक्ति के पास दिन में समान 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के पास 2 खेत थे। उसने पहले खेत में मेहनत से काम किया, समय पर फसल बोई और देखभाल की। दूसरे खेत को उसने नजरअंदाज किया। जब फसल कटने का समय आया तो पहले खेत ने उसे भरपूर अनाज दिया, जबकि दूसरा खेत खाली रह गया। समय भी उसी तरह है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो यह आपको समृद्धि देगा, अन्यथा केवल पछतावा। राहुल ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। उसने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना कम कर दिया और एक टाइम टेबल बनाया। अब वह अपनी प्राथमिकताओं को तय करता और अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करता है। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके वह अपने दिन को अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है। सोशल मीडिया, बिना वजह टीवी देखना या अनावश्यक गपशप समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने दिन की शुरुआत में ही एक योजना बनाएं। जरूरी काम पहले करें। समय का इस्तेमाल नई चीजें सीखने, किताबें पढ़ने या नई स्किल्स हासिल करने में करें। समय को संतुलित करके चलें। काम के साथ आराम भी जरूरी है। राहुल की जिंदगी में यह बदलाव न केवल उसकी प्रोफेशनल लाइफ में दिखा, बल्कि वह मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुश रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सच में अनमोल है। हमें इसे यूं ही गंवाने के बजाय इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। 4. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। गुरु और राहुल की यह कहानी हमें एक अनमोल शिक्षा देती है। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यह विचार न केवल सफलता का मूल मंत्र है, बल्कि जीवन को संतोषजनक और अर्थपूर्ण बनाने का भी आधार है। राहुल एक सामान्य युवा था जो अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर एक जैसा महसूस करता था। उसके पास कुछ सपने और इच्छाएं तो थीं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उन सपनों को कैसे पूरा करे। एक दिन गुरु ने उसे समझाया कि सफल होने का सबसे आसान तरीका है निरंतर सुधार। गुरु ने कहा, यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने का संकल्प लेंगे तो 1 साल बाद आप खुद को उस व्यक्ति से कहीं बेहतर पाएंगे जो आप आज हैं। मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आप एक ही दिन में महान बन जाएं। यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन छोटे छोटे कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं।
गुरु की इस बात से प्रेरित होकर राहुल ने ठान लिया कि वह हर दिन अपने कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाएगा। उसने इस उद्देश्य के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने रोजाना 30 मिनट नई किताबें पढ़ने का नियम बनाया। हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने की कोशिश शुरू की। अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचान कर उन पर काम करना शुरू किया। अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का तरीका अपनाया। राहुल को जल्द ही महसूस हुआ कि छोटे प्रयासों का बड़ा असर होता है। उदाहरण के लिए, जब उसने सार्वजनिक बोलने में सुधार करने की ठानी तो शुरुआत में उसे झिझक महसूस होती थी, लेकिन जब उसने रोज 5 मिनट खुद से प्रैक्टिस की तो कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। गुरु ने राहुल को बताया, कई लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता निरंतर प्रयासों का नतीजा होती है। यह एक प्रक्रिया है जो आपके विचार, कार्य और सीखने की आदतों पर निर्भर करती है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और हर दिन उन पर काम करें। दूसरों से सुझाव लें और उसे अपनी प्रगति का हिस्सा बनाएं। सुधार में समय लगता है, लेकिन यह आपको जरूर आगे ले जाता है। मास्टरी और सफलता की कुंजी है निरंतर सुधार। यदि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप न केवल अपने लक्ष्य हासिल करेंगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बनेंगे जिस पर खुद को गर्व होगा। याद रखें, हर दिन का छोटा सुधार आपके जीवन में बड़े बदलाव लाता है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। जीवन में असफलता एक ऐसी स्थिति है जिसे हर कोई किसी न किसी मोड़ पर अनुभव करता है, लेकिन असफलता को असफलता मानना और उसे डर के रूप में देखना सबसे बड़ी भूल होती है। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता दरअसल सीखने का अवसर है और यह सफलता की ओर पहला कदम हो सकता है। राहुल ने जब अपनी पहली किताब लिखने का निर्णय लिया तो उसने दिल और आत्मा से उसे पूरा किया, लेकिन जब किताब प्रकाशित हुई तो उसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसका दिल टूटा और वह निराश हो गया। वह सोचने लगा, क्या मैंने गलत किया? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? इस दौरान गुरु ने उसे समझाया कि असफलता असल में एक जरूरी हिस्सा है और यह किसी की अंत नहीं, बल्कि नए सीखने का एक रास्ता है। गुरु ने कहा, असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सबक लो। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं जो आपको अगले प्रयास में मदद करता है। सफलता के रास्ते पर हर असफलता एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। राहुल ने गुरु की बातों पर ध्यान दिया और उसने अपनी असफलता को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। उसने सोचा, अगर मैंने पहली किताब में कुछ गलत किया है तो मुझे यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह क्या था और अगली बार उसे सुधारना चाहिए। उसने अपनी किताब की आलोचना को ध्यान से सुना, पाठकों से प्रतिक्रिया ली और किताब में सुधार किया। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपनी अगली किताब प्रकाशित की और इस बार उसकी मेहनत और सीख का परिणाम साफ दिखा। किताब को न केवल अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बल्कि उसे कई पुरस्कार भी मिले। हर असफलता में कुछ सीखने को मिलता है। उसे चुनौती के रूप में देखिए, न कि हार के रूप में। जब आप असफल होते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने के उपाय खोजें। असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि हर बार उठकर फिर से प्रयास करें। असफलता को सफलता का पहला कदम मानिए। असफल होने से न डरें, क्योंकि वही असफलता आपको सफलता की ओर और भी ज्यादा मजबूती से बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे राहुल ने किया, हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा जाता है और वही सीख हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। याद रखें, असफलता कभी आखिरी शब्द नहीं होता, यह तो एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। 60 सेकंड के लिए सकारात्मक माइंडसेट हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। और यह वाक्य राहुल की जिंदगी में सटीक रूप से चरितार्थ हुआ। जब गुरु ने राहुल को यह सिखाया कि आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है, तो वह थोड़ा चकित हुआ। उसने सोचा, क्या सचमुच हमारी सोच का हमारे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है? लेकिन जल्द ही उसने यह समझा कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच का फर्क उसकी पूरी जीवन धारा को बदल सकता है। राहुल एक दिन खुद को बहुत थका हुआ और निराश महसूस करता था। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं और वह हर समस्या को नकारात्मक रूप से देखता था।
जब भी उसे कोई चुनौती आती, वह सोचता, यह नहीं हो सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यह नकारात्मकता धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी। तभी गुरु ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। गुरु ने कहा, राहुल, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अगर तुम हर समस्या को एक बाधा के रूप में देखोगे तो यही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे एक अवसर समझोगे तो तुम्हारी सोच में बदलाव आएगा और साथ ही तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। गुरु की बात ने राहुल के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने तुरंत अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। वह अब खुद से कहने लगा, मैं यह कर सकता हूं। मैं हर चुनौती का सामना सकारात्मक तरीके से करूंगा। राहुल ने अपनी नकारात्मक सोच को अलविदा कह दिया और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपनी विफलताओं को सीखने का अवसर माना और सफलता की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित हुआ। राहुल ने देखा कि जैसे जैसे उसने अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव किए, उसकी जिंदगी में भी बदलाव आने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह हर काम में बेहतर होने लगा। उसने अपने कार्यों में निरंतरता बनाई और उसका जीवन भी सकारात्मकता से भरने लगा। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाएं। जब समस्याएं आईं, उन्हें सीखने का अवसर समझें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सकारात्मक सोच की ताकत अपार है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में खुश रहेंगे बल्कि हर चुनौती को भी आसानी से पार करेंगे। राहुल की तरह अगर हम अपनी सोच को बदलें तो हमारी वास्तविकता भी बदल सकती है। याद रखें, सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलती है और नकारात्मकता केवल रुकावटें बनाती है। 7. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य, और यह शिक्षा राहुल को गुरु से मिली थी। गुरु ने उसे एक अहम बात कही, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह वाक्य राहुल के जीवन में बदलाव लाने का कारण बना। उसने महसूस किया कि यदि उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रह पाएगी और न ही वह अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। राहुल की दिनचर्या एक समय बहुत ही अस्वस्थ थी। वह लंबे समय तक काम करता, सोने का सही समय नहीं था और खानपान भी संतुलित नहीं था। इससे न केवल उसकी ऊर्जा कम हो रही थी बल्कि मानसिक तनाव और चिंता भी बढ़ने लगी थी। गुरु ने उसे यह समझाया कि यदि वह अपना स्वास्थ्य बेहतर नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। गुरु की सलाह को मानते हुए राहुल ने अपनी जीवन शैली में बदलाव करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दिया। उसने ज्यादा ताजे फल, सब्जियां और हेल्दी प्रोटीन खाना शुरू किया। वह जंक फूड और अनहेल्दी स्नैक्स से दूर रहने लगा। इसके बाद उसने योग और ध्यान अपनाए। राहुल ने हर दिन 30 मिनट योग और ध्यान करने का समय निकाला, जिससे न केवल उसके शरीर की लचीलापन बढ़ी बल्कि मानसिक शांति भी मिली। इसके साथ साथ राहुल ने अपनी नींद की आदतों को भी सुधार लिया। वह अब हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेता था। इस बदलाव के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है और वह अपने काम में भी ज्यादा उत्पादक और खुश महसूस करने लगा। राहुल ने जाना कि स्वस्थ शरीर केवल शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक सोच का भी आधार है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी बेहतर तरीके से काम करता है और व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। शरीर को सक्रिय और ताजगी से भरा रखने के लिए रोजाना व्यायाम करें। अपने खानपान में पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शामिल करें। मानसिक शांति और शारीरिक लचीलापन के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी नींद की आदतों को सही रखें ताकि आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों तरोताजा रहें। अच्छा स्वास्थ्य न केवल शारीरिक ताकत बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन में सफलता का भी आधार है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो आप न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता हासिल करेंगे बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। 8. फेस योर फियर्स। जीवन में हर किसी को किसी न किसी समय डर का सामना करना पड़ता है।
डर हमें कमजोर बना सकता है और हमारी संभावनाओं को सीमित कर सकता है। लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो हम अपने आप को साबित करने का एक मौका पाते हैं। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर से भागने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। राहुल को हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग का डर था। जब भी उसे किसी बड़े समूह के सामने बोलने का मौका मिलता तो वह घबराहट और डर से भर जाता। उसके मन में यह सवाल आता, अगर मैं गलत बोल दूं तो? या लोग मेरी बातों को सही से समझेंगे या नहीं? यह डर उसे लगातार अपने सपनों को पूरा करने से रोकता रहा। एक दिन गुरु ने राहुल को देखा और समझा कि यह डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। गुरु ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, इसे हराओ। यह शब्द राहुल के दिल में घर कर गए। उसने महसूस किया कि यदि वह डर के आगे झुक जाएगा तो वह कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। गुरु ने राहुल से कहा, हर डर को एक चुनौती के रूप में देखो, यह तुम्हारी आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। जब तुम डर का सामना करोगे तो तुम अपनी क्षमता को पहचान सकोगे। राहुल ने गुरु की सलाह पर अमल किया और अपने डर का सामना करना शुरू किया। पहली बार जब राहुल को पब्लिक स्पीकिंग का अवसर मिला तो वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं डर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इसे एक चुनौती के रूप में लूंगा। उसने अपनी पूरी तैयारी की और जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। राहुल ने अपने डर को हराया और उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। डर के सामने झुकने की बजाय जब आप उसे चुनौती मानते हैं तो आप नए अवसरों को प्राप्त करते हैं। डर को पार करने से मानसिक शांति मिलती है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। डर से भागने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसका सामना करना और उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। राहुल की तरह अगर हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उसे हराने के लिए है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता यानी आभार वह शक्ति है जो हमारे जीवन को संतोष और खुशियों से भर देती है। यह एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी अभ्यास है जिसे अपनाकर हम अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बना सकते हैं। गुरु ने राहुल को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी, कृतज्ञता से जीवन में संतोष आता है। यह वाक्य राहुल के दिल में घर कर गया और उसने इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। राहुल हमेशा अपने जीवन में कमी और समस्याओं को ही देखता था। वह अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं था और हमेशा अधिक की तलाश करता रहता था। वह सोचता था, अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं खुश होता, या अगर मेरा स्वास्थ्य बेहतर होता तो मैं और भी खुश रहता। यही सोच उसे हमेशा असंतोष और निराशा की ओर ले जाती थी। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन से राहुल ने यह समझा कि कृतज्ञता की शक्ति से वह अपने जीवन को बदल सकता है। गुरु ने कहा, राहुल, जब तुम हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। आभार एक ऐसी भावना है जो तुम्हारे अंदर संतोष और खुशियों का संचार करती है। राहुल ने गुरु की बात मानी और हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी जिंदगी की उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया जो उसके पास थीं। वह दिन की शुरुआत में अपने परिवार, दोस्तों, अपनी सेहत और अपने काम के लिए आभार व्यक्त करता। उसने महसूस किया कि जब वह कृतज्ञता के साथ जीवन को देखता है तो उसे हर दिन कुछ न कुछ अच्छाई नजर आने लगी। जब हम अपने पास मौजूद चीजों का आभार व्यक्त करते हैं तो हम ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। कृतज्ञता से हमारा ध्यान सकारात्मक चीजों पर केंद्रित होता है, जिससे मानसिक शांति और तनाव में कमी आती है। आभार व्यक्त करने से हम अपने जीवन में और अधिक अच्छाई और सकारात्मकता आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी रहते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम संतोष और खुशी से भर जाते हैं। राहुल की तरह हमें भी हर दिन अपनी जिंदगी के आशीर्वादों को पहचानना चाहिए
और आभार व्यक्त करना चाहिए। याद रखें, जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो। 10. बिल्ड डीप रिलेशनशिप्स। जीवन में सफलता और धन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है संबंधों का महत्व। रिश्ते हमारे जीवन को संजीवनी प्रदान करते हैं और यही हमारी असली ताकत और धरोहर होते हैं। गुरु ने राहुल को यह सिखाया, सफलता का असली आनंद अच्छे रिश्तों में है। यह बात राहुल के दिल में गहरे तक उतर गई और उसने इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। राहुल पहले अक्सर अपने काम और व्यक्तिगत लक्ष्य में इतना खो जाता था कि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाता था। वह समझता था कि अगर वह अधिक मेहनत करेगा तो जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाएगा। लेकिन गुरु ने उसे बताया कि सिर्फ पेशेवर सफलता से जीवन पूरा नहीं होता। सही रिश्तों में ही असली खुशियां और संतोष छुपा होता है। गुरु ने कहा, जब तुम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओगे तो तुम्हें एक ऐसा समर्थन मिलेगा जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा। रिश्ते केवल तुम्हारी कामयाबी के साथ ही नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे जीवन को अर्थ और खुशी देते हैं। यह सलाह राहुल के लिए एक आंख खोलने जैसा था। उसने समझा कि रिश्ते ही हमें कठिनाइयों से उबारते हैं और जीवन को सच्चे मायनों में संजीवित रखते हैं। राहुल ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने माता पिता के साथ सप्ताह में एक दिन पूरा बिताना शुरू किया और दोस्तों के साथ भी साप्ताहिक मीटिंग्स रखीं। उसने महसूस किया कि जब वह अपने करीबी रिश्तों में समय लगाता है तो वह ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं तो हमें कठिनाइयों में समर्थन मिलता है और हम मजबूत महसूस करते हैं। रिश्ते हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करते हैं, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। रिश्ते जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य देते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय असली संपत्ति होता है। हमारे रिश्ते हमारी असली संपत्ति होते हैं। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ गहरे और मजबूत संबंध बनाते हैं तो हम अपने जीवन को सच्चे मायनों में समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। राहुल की तरह हमें भी अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही असली धन है। याद रखें, रिश्तों को मजबूत बनाओ, क्योंकि यही असली धन है। 11. सोच बड़ी। हमारे जीवन की दिशा और सफलता का निर्धारण हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सीमित सोचते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। वहीं जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हम उन सपनों को साकार करने के लिए नए रास्तों की तलाश शुरू करते हैं। गुरु ने राहुल को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सीमित सोच सफलता की सबसे बड़ी बाधा है और इसने राहुल की जीवनधारा को बदल दिया। राहुल शुरू से ही छोटे लक्ष्यों और विचारों में ही खुश रहता था। उसका मानना था कि छोटे लक्ष्य ही हासिल किए जा सकते हैं और बड़े सपने केवल दूसरे लोगों के लिए होते हैं। उसे लगता था कि वह अपनी स्थिति और संसाधनों के हिसाब से अधिक नहीं कर सकता। लेकिन गुरु ने उसे बताया कि जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, उतनी बड़ी सफलता पाने का रास्ता खुल जाएगा। गुरु ने राहुल से कहा, तुम्हारे दिमाग की शक्ति इतनी बड़ी है कि तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, बशर्ते तुम उसे अपने दिल से चाहो। जब तुम छोटे लक्ष्यों को छोड़कर बड़े सपने देखोगे तो तुम्हारी मेहनत और सोच दोनों बड़े लक्ष्य के लिए एक नई दिशा प्राप्त करेंगे। राहुल ने गुरु की बात मानी और अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों से ऊपर उठकर बड़े सपने देखना शुरू किया। वह अब सोचता था कि वह एक सफल लेखक, उद्यमी और समाज में बड़ा बदलाव लाने वाला इंसान बन सकता है। इस बदलाव ने उसकी मेहनत को और भी प्रभावी बना दिया। उसे अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय करने का साहस मिला और उसने उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। बड़े सपने देखने से नई राहें और अवसर सामने आते हैं। बड़े लक्ष्य तय करने से आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना विकसित होती है। बड़े लक्ष्य हमें उत्साहित और प्रेरित करते रहते हैं, जिससे हम निरंतर मेहनत करते हैं। जब हम अपने सपनों को बड़ा सोचते हैं तो हमारी मेहनत और दिशा भी उतनी ही बड़ी होती है। राहुल की तरह
हमें भी अपने विचारों को विस्तृत और साहसी बनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में असल सफलता प्राप्त कर सकें। याद रखें, बड़े सपने देखो और उन्हें पाने का साहस रखो। 12. बी पेशेंट। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है धैर्य। गुरु ने राहुल को यह समझाया, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करो। यह वाक्य राहुल के मन में गहरे तक बस गया और उसने इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना लिया। राहुल के लिए सफलता का रास्ता आसान नहीं था। उसने अपनी पहली किताब लिखने का सपना देखा था, लेकिन शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि वह कभी इसे पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन गुरु की बातों ने उसे प्रेरित किया। उन्होंने राहुल को बताया कि जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। केवल वह लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा में धैर्य बनाए रखा। उसने अपनी किताब पर काम करना जारी रखा, बार बार उसे सुधारते हुए, और कई महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई और वह एक सफल लेखक बन गया। धैर्य से हम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के पास पहुंचते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। धैर्य से हमें एक स्थिर और सशक्त मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। पेशेंस सफलता के रास्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है। राहुल की तरह हमें भी धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही सफलता का असली मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखें, धैर्य सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इन 12 नियमों का पालन करके राहुल ने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने जीवन को भी बदल दिया। वह अब एक सफल लेखक था और दूसरों को प्रेरित करता था। रॉबिन शर्मा की यह किताब हमें सिखाती है कि महानता हर किसी के भीतर है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए सही दिशा, अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का मास्टर बन सकता है। जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी ने आपको किस तरह प्रेरित किया और आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। अगली बार हम एक और प्रेरक किताब या विचार के साथ आपके पास आएंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।